नमस्कार साथियों, गणित का आगाज़ शुरू हो गया है। आप में से बहुत से भाई बहन कमेंट कर रहे थे, सर मुझे गणित नहीं आती और मुझे गणित की वीडियो चाहिए, वो भी ट्रिकी। तो हाँ, हम उन सभी भाई बहन के लिए एक ट्रिकी वीडियो गणित का लेकर आए हैं। इससे पहले हमने एक गणित का वीडियो अपलोड कर दिया था। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे विषय हैं, हिंदी से लेकर संस्कृत तक गणित भी है। और आप जाइए उस प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें हम 10 से 12 मिनट की वीडियो डालते हैं। अभी 10 से 12 ही वीडियो हुए हैं। आप उन सभी वीडियो को देखिए, आप यूपी टेट एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। हमारी जितनी वीडियो होती है सब ट्रिकी होती है। हाँ, आपको बता दूं, गणित नहीं आती है तब भी आप 20 से 25 अंक आसानी से कर जाएंगे। हम ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं, आप वीडियो को देखिए फिर कमेंट करिए कि वीडियो कैसी रही। साथ ही आपको बता दूं, अगर पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और दोनों वीडियो के जितने ट्रिक हैं सब नोट कर लीजिए। अगर आप सवाल भी नोट कर सकें तो कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम में सवाल को बना सकें। तो साथ ही यहाँ पे हमने कुछ फार्मूले लिखे हैं, बट ये फार्मूला आप नहीं याद करोगे तब भी सवाल आपसे मैं बनवा दूंगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल। लाभ प्रतिशत पूछेगा तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल। हानि प्रतिशत पूछेगा तो ऊपर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल। दोनों फार्मूला सेम है, बट फार्मूला नहीं याद है तब भी आप क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे। अब क्वेश्चन हमारा है, पहला स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले ट्रिक का पहला क्वेश्चन, लाभ हानि साधारण ब्याज, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। दो क्वेश्चन आते हैं, दो 4 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो एक कलम 20 रुपये में खरीद कर 25 में बेची गई, इस प्रकार लाभ प्रतिशत हुआ। आपसे पूछा लाभ प्रतिशत। जब भी आपको लाभ प्रतिशत निकालना होगा, जब भी आपको लाभ प्रतिशत की बात करेगा तो आपको लाभ पता होना चाहिए। लाभ क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आसानी से कर जाओगे। जब भी लाभ प्रतिशत की बात करेगा तो आपको लाभ पता होना चाहिए। अगर हानि प्रतिशत की बात करेगा तो आपको हानि पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। सर मुझे यहाँ पर लाभ नहीं पता है तो मैं लाभ को निकालूंगा। कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है। अगर आप कोई चीज़ 20 में खरीदते हो, 25 में बेचा, तो आपको कितना लाभ हुआ? आप कहोगे सर 5 रुपया लाभ हुआ। तो लाभ तो पता होगा ना। अब लाभ प्रतिशत आसानी निकाल सकते हैं। तो लाभ कितना है? 5। लाभ कितना है? 5। और गुणे क्या करोगे? 100। परसेंट निकालने के लिए गुणे 100 करते हैं, बटे क्रय मूल। क्रय मतलब जितने में खरीदा, 20 में ना, 20 में खरीदा ना, बटे 20। अब 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 50 25। 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? मैंने किस फार्मूले पर लगाया ये भी बता दूं। तो लाभ हमने निकाला पहली ट्रिक पर। लाभ कितना था? 5 और गुणे 100 और बटे क्रय मूल जितने, यही भी लगाया। बट हमने कहा फार्मूला भी याद करना नहीं है। सुमित सर बिना फार्मूले के क्वेश्चन लगा देते हैं। तो लाभ कितना था? 5। लाभ कितना था? 5 रुपया। गुणे 100 कर देना है। कितने में खरीदा भाई? 20 में। 20 पंजे 100, 50 25। खत्म क्वेश्चन। सेकेंड ट्रिक, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है हर बार। अगर कोई वस्तु आप XY रुपये में खरीद कर YX में बेचते हैं, मतलब डाटा उल्टा हो रहा है, XY YX। तो एक फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत का, Y² - X² बटे X² गुणे 100। परसेंट के लिए गुणे 100 लगाना ही पड़ेगा। हर फार्मूले में 100 लगाना। अभी जस्ट पहले वाले में भी। सर फार्मूला क्या याद करना पड़ेगा? नहीं, सुमित सर हैं तो बिना फार्मूले के क्वेश्चन लग जाता है। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। तो एक दुकानदार 20 पेंसिल 10 रुपये में खरीद कर 10 पेंसिल 20 की दर से बेचता है। अर्जित लाभ प्रतिशत होगा। देखो उल्टा है, 20 10 10 20। इस तरह देखो लाभ प्रतिशत पूछे
तो आपको बता दूं जो बड़ा अंक होगा उसका स्क्वायर कर दो 20, माइनस लगाओ छोटे अंक का स्क्वायर कर दो बटे छोटे अंक का फिर स्क्वायर कर दो। वही तो फार्मूला था, बड़ा अंक का स्क्वायर माने छोटे अंक का स्क्वायर बटे फिर छोटे अंक का स्क्वायर और गुणे 100। कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेगी। 20 गुणे जब 20 करोगे स्क्वायर मतलब 20 का 2 बार गुणा, 20 गुणे 20 स्क्वायर मतलब क्या हुआ 20 गुणे 20, नहीं 20 दून 40 बहुत लोग कर देते हैं। नहीं, स्क्वायर मतलब 20 को आप 2 बार लिखोगे तो दूनी 4 पीछे 2 जीरो उतारोगे ना तो 4 तो हो जाएगा। स्क्वायर के मतलब क्या होता है हमने स्क्वायर का मतलब बताया हमने कि 20 की पावर 2 है तो इसको 20 गुणे 20 लिखोगे तो कितना आएगा 4 तो आएगा, 4 तो आएगा। माइनस लगाएंगे 10 दहम्मा 100, 10 को 2 बार लिखोगे और नीचे भी 100 आएगा, नीचे भी 100 आएगा। तो मैं एक बार हटा कर करता हूँ क्योंकि मुझे इसी स्क्रीन पर लिखना होता है। गणित का वीडियो फ़ोन पर नहीं पढ़ाया जाता लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तब भी कोशिश कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर वीडियो देने के लिए। जब 20 का स्क्वायर करोगे वहाँ तक आपको समझ में आ गया तो कितना आएगा 400। 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा बटे 100 हमने बताया और गुणे 100। अगर 4 में से 100 घटाओगे तो 300 आएगा और गुणे 100 ऊपर है ना 100 कट गया तो कितना आंसर है 300। कितना आया 300। एक बार जिससे मैं किया वैसे आप नोट करते चले जाओगे समझ में आ जाएगा 300%। हमने क्या बताया एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि भाई ट्रिक ये मिस नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन जरूर आएगा। 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर मतलब बड़ी संख्या माने छोटी संख्या का स्क्वायर बटे छोटी संख्या का स्क्वायर फिर गुणे 100। तो इसका स्क्वायर करोगे 4 तो ऊपर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 100 आ जाएगा माइनस का बटे नीचे भी 100 आ जाएगा, लाइन खींच देंगे और ये वाला 100 कट जाएगा, 100 में से 400 में 100 गए 300 आ जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट, समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आप वीडियो को रोक करके पहले लगाइए, तब देखिए कि आपका आंसर नहीं है। मैं तो सॉल्व करूँगा ही बट आप इसको रोक कर हल कर सकते हैं। मुझे तो करना है, आपको सिखाना है। तो बड़ी संख्या क्या है देखो उल्टा दिया है 4 5 5 4 में कहता लाप्रथत। हमने कहा 5 का स्क्वायर कर दो बहुत आसान, सर 4 का स्क्वायर कर दो बहुत आसान, बटे 4 का स्क्वायर कर दो बहुत आसान, गुणे 100। बड़ी संख्या स्क्वायर माने छोटी संख्या स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर मतलब छोटी संख्या गुणे 100। 50 25 आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, 4 चौक 16 गुणे 100। 25 में से 16 गई आप बताओगे सर 9 आएगा और गुणे 100 है बटे 16 है बटे क्या है 16 है। अगर इसको गुणा कराओगे 900 हो जाएगा बटे 16, तो आपको याद हो गया ना 900 बटे 16। तो आपका कितना है 900 बटे 16। इसको काटोगे तो 450 आएगा, 2 से काट दिया इससे 8 आएगा। फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 तो 5 6 10, 225 आएगा बटे 4 आएगा। अब ये कटेगा नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर 5 से कटेगा नीचे 2 से कटेगा, तो जिसमें 4 होगा नीचे वही आंसर होगा। आपको और आगे हल करने की जरूरत नहीं। 25 सही 1/4%। कोई डाउट? नो डाउट। अब भाई इतना कठिन तो रहेगा लगेगा ही सवाल, नहीं आप गणित पढ़ना ही छोड़ दो क्योंकि इससे इजी नहीं हो सकता है। मैंने बहुत प्रयास करने के बाद इसलिए वीडियो लेट में आई। अब लिखा है एक लड़का 9 संतरे 16 में खरीदता है, 9 संतरे 16 में खरीदता है और 11 संतरे 20 में बेचता है। लाप्रथत जब ए बी खरीदे सी डी में बेचे मतलब अलग अलग सब कुछ, 4 अंक दिया है ना उसमें 4 अंक सेम थे 4 5 5 4 अलग अलग दिया हो तो इसकी भयंकर ट्रिक लेकर आया हूँ। भयंकर ट्रिक मतलब समझ सकते हो इतना खतरनाक कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इतने बड़े सवाल का इतना खतरनाक ट्रिक। आप क्या करोगे इसमें जो बाहर लिखा है 9 आपका बाहर है ना आगे, और ये बाहर बाहर कहोगे और ये दोनों को अंदर में है मतलब ये दोनों के अंदर अंदर हैं, ये दोनों बाहर बाहर है। तो ऐसे सवालों को बाहर बाहर से गुणा कर देते हैं। 9 गुणे 20, 9 गुणे 20 क्या आ जाएगा 180। अगर 9 गुणे 20 करोगे तो 180 आ जाएगा और अंदर अंदर गुणा करोगे तो 176 आ जाएगा। फिर अंदर अंदर को गुणा कर दोगे तो 176 और परसेंट निकालना है तो गुणे 100 सब में रहेगा। जब इसको आप घटाओगे, इसको जब आप घटाओगे
180 में से 176 को जब घटाओगे तो बच्चे आपका 4 आएगा। जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा 4 था, और बटे 176 ही है, गुणे 100 भी, इसका गुणा हो जाएगा तो 4 तो बटे कितना आ जाएगा 176, 4 तो बटे 176, 4 तो बटे 176। जब इसको भाग करोगे, जहाँ काटोगे, हल करोगे तो 2.27 आएगा। आप भाग करके भी देख सकते हो और काट पीट कर भी, समझ में। तो हमने क्या था ट्रिक, एक बार फिर से सुनिएगा। बाहर बाहर गुणा करोगे, बाहर बाहर गुणा 180, इसका करोगे 176 बटे 176, 180 में से 76 घटा दिया 4 बटे 176, भाग कर दिया 100 से गुणा करके, जो 180 आया था 176 गुणे 100। जब इसको घटाए बराबर लगा दिया है, जब घटाए तो 4 आया बटे 176 आया और गुणे 100 आया, गुणा कर लिया तो 400 आया बटे 176 आया। ऐसे करोगे आपका हो जाएगा। मैं फ़ोन के स्क्रीन पर हल कर रहा हूँ, इसीलिए क्लियर यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, बट मेरी बातों का आप समझ रहे होंगे। आप कोशिश करिएगा एक भी क्वेश्चन से। मैथ का वीडियो बनाना मोबाइल पर बहुत कठिन होता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। अगर चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब के लिए हम कोशिश लगातार करते रहेंगे। आपके 20 में से 25 अंक दिलाने का, 30 में 20 अंक दिलाने का प्रयास करेंगे। यदि 2 घोड़े लोग लाते हैं सवाल, लेकिन बहुत आसान से आसान बताते हैं ट्रिक। हम लाभ हानि प्रतिशत की ट्रिक लेकर आए हैं। यदि 2 घोड़े प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, 20% लाभ व 20% हानि पर बेचे जाए। विक्रय मूल्य समान हो, एक बार 20% लाभ, एक बार हानि, मतलब सेम लाभ सेम हानि हो, डाटा सेम हो, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो कुछ नहीं करना है, जो दिया होगा उसका स्क्वायर कर दो बटे 100। लाभ हानि या कुछ भी, लाभ एक बार हानि दिया हो, लाभ एक बार हानि, तो 20 को 20 के करोगे 400 आएगा, 20 गुणे 20 बटे 100 काट दोगे तो 4 आ जाएगा, 100 जो को 400। तो इस तरह ऑप्शन नंबर लॉक कर दिया जाए। अब पूछा गया है 5 वर्ष, ट्रिक हमारी 5वीं है। 5 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1200 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 1200 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या, आपको दर दिया गया है, मूलधन दिया गया है और वर्ष दिया गया है, तीनों को गुणा कर दो बस, कुछ नहीं। 5 गुणे 1200, जब तीनों दिया हो गुणे 3 बटे 100 कर दो, बटे 100 कर दो भाई। जब वर्ष दिया हो, वर्ष दिया है ना, रुपया दिया हो, दर जिसे मूलधन बोलते हैं, और दर दिया हो, परसेंट दिया हो, दर, वर्ष, मूलधन, दर, 3 दिया हो, तीनों गुणा करके बटे 100 कर दो। 0 0 0 0, 12 पंजे 60, 60 180, आपका 180 आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। अब ये सवाल आता है तो बच्चे नहीं कर पाते और डरा भी जाते, सर में क्या करना है। ऐसी ट्रिक लाया हूँ ना कि आप जिंदगी में भूलोगे ही नहीं। कोई धन 5%, कोई धन 5%, परसेंट मतलब वो तो आर, दर, दर आपको दिया है 5%, और गुना कहे, गुना गुनी मतलब n होता है, n आपको दिया है 2, और पूछा कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। आपसे पूछा कितने समय में, तो एक फार्मूला का हो, चाहे आप बोलो ट्रिक, n-1 गुणे 100 बटे r होता है। n-1 गुणे 100 बटे r। n की जगह क्या रखोगे, 2 रख दिया, 1 कर दिया, ब्रेकर लगा दिया, गुणे 100 कर दिया, और r हमारा कितना दिया है, r 5 बटे 5 कर दिया। अब 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही तो बचेगा, तो कुल मिला के ऊपर कितना है 100, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से 100 को गुणा कराएंगे, नीचे 5 है तो 5 से 100 काटोगे कितना आएगा 20, तो 20 वर्ष हो जाएगा, 5 दूनी 10, ऐसे ही 0 बचेगा। 20 वर्ष कितना आसान है। मैं एक बार फिर तो बता दे रहा हूँ इस ट्रिक को, क्योंकि सवाल जरूर आएगा एग्जाम में। t बराबर फार्मूला होता है, t बराबर n-1 गुणे 100 बटे r।
n का मान 2 माइनस 1 गुणे 100 बटे 5। 2 में से घटाओगे 1 ही बचेगा, 1 से 100 गुणा कराओगे 100 ही तो आएगा, बटे 5 काट दिया 20। कोई डाउट? नो डाउट। ऐसे सवाल एग्जाम में जरूर आते हैं। फिर तो हमने साधारण ब्याज का ही सवाल लिया है, ट्रिक नंबर 7। अब इसमें आपसे दर पूछा है, तो हमने अभी फार्मूला होता है n बराबर t बराबर, समय पूछा था, अब की बार दर पूछा है, तो t बराबर ही फार्मूला लगाना है, n-1 गुणे 100 बटे r। तो जो नीचे ये दोनों रिश्तेदारी होती है, नीचे वो हमेशा ऊपर वाले का क्या होता है, बराबर के बगल वाले का रिश्तेदारी होती है, तो गुणे 100 बटे r था, तो r को यहाँ भेज दो, t को यहाँ पर, तो मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ, r को यहाँ लिख दिया, t को यहाँ पर, वही मान रख दो, तो n का मान 2 ही रखोगे, 2 में से गए 1, 100 आएगा, और नीचे t का मान कितना 10 है, 100 को काटोगे 10 से तो 10 ही तो आएगा। तो आपका जो दर तो आपका दर कितना आ जाएगा, दर प्रथम 10। कोई डाउट? नो। अब ये सवाल रिपीटेड में ये भी पूछा गया है, तो आपको a का मान 3 दिया गया, b का मान कितना दिया गया है, a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7। अब a b c का मान पूछा है, तो एक जगह पर आप क्या रखोगे, 3 रखोगे, b का मान कितना दिया है 4 रखोगे, c का मान कितना दिया है 7 रखोगे, नीचे भी c है 7 रखोगे, इसको जोड़ लो, 4 3 7 7 7 14, 14 बटे 7, 7 से काट दो 2 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आसान था, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। कोई डाउट? नो डाउट। अब प्रथम विषम संख्याओं का योगफल पूछा है, प्रथम विषम पूछ ले तो फार्मूला होता है n का स्क्वायर, क्या होता है, फार्मूला होता है n का स्क्वायर, विषम के लिए क्या होता है n का स्क्वायर, जितनी संख्या पूछेगा कुल मिलाकर उसी का स्क्वायर कर दो, फार्मूला वाला छोड़ो, जितनी संख्या पूछेगा उसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 15 का क्या कर दो स्क्वायर, विषम के लिए 15 15 यम 15 गुणे 15 कर लो, 50 25 5 कम 225 होता है, 15 कितना होता है याद ही है मुझे, 15 15 यम 225। अगर आपसे कहें प्रथम 18 या 22 25 कुछ भी पूछे, उसी का क्या कर दो, उसी नंबर तो गुणा, लेकिन विषम होनी चाहिए वहाँ पर। 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा है, 1 से 100 तक की। तो जब भी 1 से 100 तक की कहेगा तो इसका आधा कर दो, 100 का था 50, एक बार फिर 50 लिख दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर 1000 तक कोई पूछे कि 1000 तक 1 से 1000 तक, 1000 तक पूछे तो इसका था 500, फिर एक बार 500 लिख दो। लेकिन ये ट्रिक कब लगेगा, जब 1 के पीछे 0 होगा, 10 तक कही तो 55 हो जाए, इसका था 5 फिर 5, 1 के पीछे 0 हो, जैसे 10 100 1000, इस तरह के अंकों के लिए है। कोई डाउट? नो डाउट। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर बताएं कमेंट में कैसी रही। धन्यवाद।